नमस्ते, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर स्क्वाड में। तो पिछले वीडियो में हमने स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री का फर्स्ट लेसन सिमिलरिटी इसका प्रैक्टिस सेट 1.2 जो है वो पूरा कंप्लीट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो अभी जाके देखिए। तो इस वीडियो में हम देखने वाले उसका अगला पार्ट जो कि है टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। सबसे पहले सिमिलर ट्रायंगल। इस लेसन का नाम क्या है? सिमिलरिटी। यानी ट्रायंगल्स के बीच में, दो ट्रायंगल्स के बीच में कितनी सिमिलरिटी है, कितनी सिमिलर थिंग्स है, उसे क्या कहते हैं? सिमिलरिटी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है? सिमिलर ट्रायंगल्स, दो सिमिलर, सिमिलर यानी क्या? सेम, दो सेम टाइप के ट्रायंगल्स यहाँ पे दिए। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ। अब क्या दिया? एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी। एंगल ए जो है, ये वाला एंगल ए जो है वो, और ये वाला एंगल डी, ये दोनों क्या है? सेम है। यानी इन दोनों की मेजर क्या है? सेम है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई। एंगल बी जो है, ये वाला जो है एंगल, ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल ई से। और एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ। एंगल सी क्या है? कॉन्ग्रुएंट है एंगल एफ से। यानी ये जो ट्रायंगल है, फर्स्ट ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ, ये दोनों क्या है? सिमिलर ट्रायंगल्स। ए बी अपॉन डी ई एंड ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ विच इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ठीक है। अगर दोनों ट्रायंगल्स में तीनों एंगल्स, ये इसके तीन एंगल्स और इसके तीन, अगर सिमिलर हो, सेम हो, और तीनों के जो साइड्स का रेशियो है वो भी अगर सेम हो, देन द बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स। यहाँ पे अभी यहाँ पे एबीसी ट्रायंगल में और डीईएफ ट्रायंगल में तीनों एंगल्स जो है वो क्या है? सेम है। तीनों के साइड जो है, रेशियो जो है वो भी सेम है, इसलिए ये दोनों क्या ट्रायंगल्स जो है वो क्या है? सिमिलर ट्रायंगल्स है। Therefore, triangle ABC and triangle DEF are similar triangles. Is expressed as triangle ABC. ये है सिमिलरिटी का साइन, ऐसा होता है सिमिलरिटी। यानी लिखते समय हमें सिमिलर कैसे लिखना है? ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, यानी वो जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है, वो किस टेस्ट से? ठीक है, वो ट्रायंगल जो है वो किस टेस्ट से सिमिलर है, ये हम फाइंड करने वाले। तो यहाँ फर्स्ट टेस्ट दी है एंगल एंगल ए टेस्ट, यानी क्या? एंगल 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 टेस्ट। फॉर अ गिवन correspondence of the vertices, when corresponding angles of two triangles are congruent, then the two triangles are similar। ठीक है। अब यहाँ पे अगर एबीसी ट्रायंगल में और पीक्यूआर ट्रायंगल में अगर सपोज टू एंगल्स दिया है, ठीक है, दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स दिए, तो सपोज मेजर एंगल बी और मेजर एंगल ए। यहाँ पे एबीसी ट्रायंगल में अगर मेजर एंगल बी और पीक्यूआर ट्रायंगल में मेजर एंगल क्यू अगर सेम है, और यहाँ पे मेजर एंगल ए, यहाँ पर मेजर एंगल पी, ये दोनों अगर सिमिलर हो, कॉन्ग्रुएंट हो, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है। अगर दो एंगल्स जो है वो सेम है, तो तीसरा भी क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा, सेम होगा। ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, इन द correspondence ABC is corresponding to PQR. If angle A is congruent to angle P, angle B is congruent to angle Q, and angle C is congruent to angle R, then ABC is similar to ट्रायंगल PQR। अगर तीनों एंगल्स जो है उस दोनों ट्रायंगल के अगर सेम हो, तो दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। यही है एंगल एंगल टेस्ट। यानी अगर दोनों ट्रायंगल्स के एंगल्स जो अगर सेम हो, ठीक है, सपोज एंगल ए है 9, एंगल ए लेते 60, यहाँ पे भी 60 ले लेते, ठीक है, तो एंगल ए और एंगल पी क्या हुए? सेम हुए। सेम वैसे ही अलग रिमेनिंग टू एंगल्स के लिए, ठीक है, अगर तीनों भी एंगल सेम हो, then the both the triangles are similar by angle angle test of similarity। ठीक है, ये हुई हमारी फर्स्ट। सेकंड क्या है? एंगल एंगल। ठीक है, पहले वाले में 3 एंगल्स थे, इसमें 2 ही एंगल है। ठीक है, we know that for a given correspondence of vertices, when two angles of a triangle are congruent to the two corresponding angles of the another triangle, then the remaining angle of the first triangle is congruent to remaining angle of the second triangle।
सपोज दो ट्रायंगल दिए यहाँ पे, एबीसी एक ट्रायंगल है, पीक्यूआर एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे इस एबीसी ट्रायंगल में और पीक्यूआर ट्रायंगल में एंगल ए और एंगल पी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, सेम है। एंगल ए और एंगल पी जो है वो सेम है, और यहाँ पे एंगल बी और एंगल क्यू भी सेम है, ठीक है। यानी दोनों एंगल्स, दोनों ट्रायंगल्स के दो एंगल सेम हुए। व्हाट ऑफ द रिमेनिंग ट्रायंगल, अब यहाँ पे जो तीसरा रिमेनिंग जो एंगल है वो भी सेम होगा। अगर एक दो ट्रायंगल्स के, सपोज एबीसी ट्रायंगल में और पीक्यूआर ट्रायंगल में अगर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू पी, बी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू, देन C इज कॉन्ग्रुएंट टू R, यानी तीसरा एंगल भी जो है वो कॉन्ग्रुएंट ही होगा, ठीक है। दिस मीन्स व्हेन टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द टू करस्पॉन्डिंग angles of the another triangle, then this condition is sufficient for the similarity of two triangles. This condition is called angle test of similarity. अगर दो ट्रायंगल्स में, दो ट्रायंगल्स अगर हमें दिए ABC एंड PQR, इसमें अगर दो एंगल्स भी सेम हो तो भी वह काफी है, ठीक है। सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए दो एंगल्स काफी है, ओके। इसको क्या कहते हैं, एंगल टेस्ट, ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ये हो चुकी है हमारी सेकेंड टेस्ट। नेक्स्ट है साइड एंगल साइड टेस्ट, ये थर्ड वाले साइड एंगल साइड टेस्ट। अब यहाँ पे कहते हैं फॉर अ गिवन करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस ऑफ टू ट्रायंगल्स, if two pairs of corresponding sides are in the same proportion and the angles between them are congruent, then the two triangles are similar. अब यहाँ पे अगर सपोज KLM ट्रायंगल दिया है और RST ट्रायंगल दिया है, ठीक है। In triangle KLM and triangle RST, KLM angle is congruent to angle RST, यानी एंगल R जो है वो congruent किससे है, S एंगल जो है उससे congruent है। और यहाँ पे KL अपॉन RS, KL अपॉन RS इज इक्वल टू क्या दिया है, LM अपॉन ST विच इज इक्वल टू 2/3। Therefore ट्रायंगल KLM इज सिमिलर टू ट्रायंगल RST। और यहाँ पे दो ट्रायंगल दिए, ठीक है। इसमें ये वाली फर्स्ट साइड है, ठीक है, ये फर्स्ट साइड, और इस ट्रायंगल की ये साइड, ठीक है। अगर ये दोनों रेशो में हो और ये वाला प्रोपोर्शन में हो, ये वाली साइड और ये वाली साइड अगर प्रोपोर्शन में हो, तो वो दोनों ट्रायंगल्स जो है और इनके बीच में का करस्पॉन्डिंग साइड जो है, इन दोनों के बीच में का जो ये एंगल है, ये वाले एंगल L और एंगल S, ये दोनों एंगल जो है वो अगर कॉन्ग्रुएंट हो, यानी दो साइड्स और एक एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो, तो वो जो दो ट्रायंगल्स है वो SAS यानी साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से सिमिलर है, ठीक है। ये हो चुकी है हमारी थर्ड। नेक्स्ट क्या है, साइड टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे for a given correspondence of vertices of two triangles, when three sides of a triangle are in proportion to corresponding three sides of another triangle, then the two triangles are similar. अब यहाँ पे एंगल की कोई जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे दो ट्रायंगल्स में सपोज PQR ट्रायंगल एंड XYZ दिया है, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स में PQ अपॉन XZ, ठीक है, सॉरी PQ अपॉन YZ इज इक्वल टू QR अपॉन XY विच इज इक्वल टू PR अपॉन XZ। यानी अगर तीनों के जो साइड्स है, दोनों ट्रायंगल्स के तीन साइड जो है वो अगर प्रोपोर्शन में हो, सेम हो, तो वो जो दो ट्रायंगल्स है वो क्या है, सिमिलर है। किस टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से, साइड टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से, ठीक है। और लास्ट में प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल्स के थ्री प्रॉपर्टीज होती है, वो कौन से देखते हैं। इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ठीक है, ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है उसी ट्रायंगल से, ट्रायंगल ABC, देन इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिविटी। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिविटी। इफ ट्रायंगल, सेकंड क्या है, इफ ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, देन DEF इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ABC, ठीक है। सपोज अगर यहाँ पे ABC ट्रायंगल है, यहाँ पे DEF ट्रायंगल है, दिस इज ABC एंड दिस इज DEF। अब यहाँ पे ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF, ठीक है, ABC जो है वो सेम है, DEF से सेम है, तो ऑब्वियसली DEF जो है वो ABC से क्या होगा, सेम होगा। इसे क्या कहेंगे, सिमेट्री। क्या कहेंगे, सिमेट्री। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, सिमेट्री। थर्ड, इफ ABC इज कॉन्ग्रुएंट, सॉरी, इफ ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ठीक है। अब देखो ABC इज सिमिलर टू DEF,
and DEF is similar to GHI. ठीक है, GHI. Then ABC, ट्रायंगल ABC is similar to GHI. अगर ABC जो है वो सिमिलर है DEF से और DEF अगर GHI से सिमिलर है तो ABC वाला जो ट्रायंगल है वो GHI ट्रायंगल से क्या है, सिमिलर है. इसे क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टिविटी. क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टिविटी. यानी अगर ABC ट्रायंगल DEF से सिमिलर है और DEF जो है वो GHI से सिमिलर है तो ABC is also similar to GHI या फिर GHI is also similar to ABC. ठीक है, तो ये है 3 प्रॉपर्टीज. फर्स्ट क्या है, रिफ्लेक्सिविटी, यानी अगर ABC ट्रायंगल जो है वो ABC ट्रायंगल से ही कॉन्ग्रुएंट है. सेकंड दिया है इफ ABC इज सिमिलर टू DEF. ठीक है, ABC जो है वो DEF से है और DEF जो है वो ABC से, क्या कहेंगे इसे, सिमेट्री. और लास्ट में इफ ABC इज congruent DEF and DEF is congruent to GHI, then ABC is also similar to GHI या फिर GHI is also similar to ABC. ठीक है, ओके, आया समझ में. एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने. सबसे पहले सिमिलर ट्रायंगल्स कौन से होते हैं, जिनके तीनों एंगल्स या फिर तीनों साइड्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं या फिर तीनों साइड्स प्रोपोर्शन में होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं. नेक्स्ट हमें टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी देखे जिसमें फर्स्ट है एंगल टेस्ट. ठीक है, जिसमें दोनों ट्रायंगल्स में, ये वाले जो दोनों ट्रायंगल्स है, अगर उसके दोनों ट्रायंगल्स के 3 एंगल्स जो है अगर वो सेम हो तो उसे क्या कहते हैं, वो जो टेस्ट है उसे क्या कहते हैं, एंगल टेस्ट या फिर ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी. ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट क्या पढ़ी हमने, एंगल टेस्ट. यानी अगर दो ट्रायंगल में दो एंगल भी सिमिलर हो या फिर कॉन्ग्रुएंट हो, दो एंगल्स जो है, सपोज ए और बी और पी और क्यू, ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट एंगल हो, दो एंगल ही काफी है. ठीक है, टेस्ट ये प्रूव, दो ट्रायंगल्स सिमिलर है ये प्रूव करने के लिए, तो उस टेस्ट को क्या आते हैं, एंगल टेस्ट या फिर ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी. नेक्स्ट एसएस टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी में क्या है, दो साइड्स प्रोपोर्शन में होनी चाहिए और एक करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए. ठीक है, तो उस टेस्ट को क्या कहते हैं, साइड टेस्ट. और लास्ट में साइड टेस्ट, यानी अगर दो ट्रायंगल्स में तीनों साइड जो है वो अगर प्रोपोर्शन में हो तो उसे क्या कहते हैं, साइड टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी. ठीक है, तो ये है 4 टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी जिससे हम अगला प्रैक्टिस सेट जो है वो प्रैक्टिस सेट 1.4 वो सॉल्व करने वाले. तो आज के वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, आपके जितने भी 10th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए. तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.